ऐसे महर्षि जो जानते हैं कि राम आएंगे, बताया जिन्होंने कि एक ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त है जो पक्षी रूप में भी आपको भजता है। देखिए, जीव को 3 योनियों का सब कुछ याद होता है। आपने सुना ही होगा, महाराज जड़ भरत ऋषभ देव के बालक बन करके आए, भरत बन करके गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने लगे। एक मृग को देखा, हिरणी ने बालक को जन्म दिया, नदी में ही बालक का जन्म हुआ, हिरण का बालक मर जाएगा। दया के कारण पालन पोषण करने लगे, आसक्ति बढ़ गई तो भजन करते, लेकिन वह बालक ही नजर आता सब जगह। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। राम भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए धरा पर जीव को भगवान भेजते हैं, मानव का जन्म प्राप्त होता है। इतनी आसक्ति बढ़ी कि जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो फिर मृग बन करके आते हैं। तो यह भान होता है कि सायंकालीन बेला में हरी पत्ती का सेवन नहीं करना है। कोई जीव जंतु मर ना जाए। पूर्व जन्म का सब याद रहता है महाराज भरत को कि मैं पहले ब्राह्मण बालक था, फिर मैं भरत बना, सब याद रहता है। मैं मृग था, सब जीव याद करता है, याद रहता है। प्रारब्ध के वशीभूत होकर के ही हम कर्म का फल पाते हैं। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचो शरीर, सब याद है। तो महाराज जटायु जी भगवान का भजन करते हैं। भगवान श्री अगस्त्य जी ने कहा कि जटायु से मित्रता करना है प्रभु, और पंचवटी में जाकर के जो स्थान है बहुत सुंदर, वहां जाकर के आप निवास करिए। भगवान ने पंचवटी नाम के स्थान में 2 पर्णकुटी बनाई, एक राम सीता के लिए और एक महाराज भगवान श्री लक्ष्मण के लिए। उसी पर्णकुटी में भगवान भजन करते हैं, वहीं रह रहे हैं। ऋषियों के दर्शन कर रहे हैं। जो निशाचरों ने महर्षियों को यज्ञ इत्यादि कर्म नहीं करने दिए, उनकी रक्षा के लिए निशाचरों का वध कर दिया। यहाँ भगवान श्री लखन ने महाराज श्री राघवेंद्र से पांच प्रश्न पूछे हैं। सारे वनवास के समय में भगवान श्री राम से यह तात्विक प्रश्न लखन ने नहीं पूछे हैं, लेकिन जिस समय भगवान पंचवटी में निवास करने लग जाते हैं उस समय लखन प्रश्न कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सुभगति करऊं जे हिदाया। देखा भगवान लखन ने कि यहाँ भगवान श्री माया का आश्रय लेकर के लीला का
प्रारंभ करेंगे तो भगवान श्री लखन ने सबसे पहले प्रश्न किया कि प्रभु माया क्या है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि माया क्या है। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान क्या है। तीसरा प्रश्न लखन ने किया कि वैराग्य किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न किया कि जीव और ईश्वर में अंतर क्या है। पांचवा प्रश्न है कि आपकी भक्ति कैसे सुलभ होवे। कितने सुंदर प्रश्न किए हैं। यही पहला प्रश्न महाराज श्री अष्टावक्र जी ने महाराज जनक से किया था और महाराज जनक ने भी अष्टावक्र जी से भी यही प्रश्न पहले किया। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर् भविष्यति। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा और जीव को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भगवान श्री राघवेंद्र कह रहे हैं लखन माया क्या है जानना चाह रहे हो ना। मैं अरु मोर तोरते माया, मेरा तेरा का भाव जागृत हो यही दृष्टि माया है और माया अंतर मन का विषय है। व्यक्ति के जीवन में जब तक अपने और पराये का द्वंद्व दूर नहीं होता तब तक व्यक्ति चाहे जिस जगह पर बना रहे, किसी भी ऊंचे प्रतिष्ठित पद पर बना रहे, तब तक वह मनुष्य भगवान की भक्ति को नहीं पा सकता, सुखी नहीं हो सकता, उसको दुख ही प्राप्त होगा, निराशा ही उसके हाथ लगेगी। और दूसरा प्रश्न आपने किया है, माया भी भगवान की दो प्रकार की होती है। माया के भी भगवान दो स्वरूप बतलाते हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। एक आवरण शक्ति और दूसरी माया की विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति ढक करके रखती है ज्ञान को, विक्षेप शक्ति सूर्य के प्रकाश में रज्जु को रज्जु दिखाई देता है और माया के प्रभाव में रस्सी को सर्प दिखाई देता है। ऐसे जीव की दृष्टि माया के द्वारा हो जाती है। तीसरा प्रश्न, वैराग्य किसे कहते हैं। वैराग्य से तात्पर्य कुछ भी छुटलाने का नहीं है, अपने आप स्वतः जो छूट जाए उसका नाम वैराग्य है। और ज्ञान किसे कहते हैं, तो ज्ञान की परिभाषा में भगवान श्री राघवेंद्र के मुख से निकली हुई निश्चित वाणी है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन सब का भेद हट जाने के बाद मान सम्मान का कोई दोष नहीं रह जाता। सम्मान हो तो भी कोई फर्क ना पड़े, अपमान हो तो भी कोई फर्क ना पड़े। ऐसा ज्ञान जब हो जाए तब फिर जीव को सब राममय दिखता है। निंदा हो कोई चाहे स्तुति, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलमस्त हो गए हैं पीकर के प्रेम प्याले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। जय हो।